जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग के पास फायरिंग के वाकयात की गूंज पीर को पार्लियामेंट में सुनाई दी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तमाम जामिया के तुलबा के साथ हैं। ये हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख तक चली गई, बेटियों को मारा गया, इन्हें शर्म नहीं आती है। बच्चों को मार रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको। बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। प्रश्नकाल को निकालो। शून्यकाल माननीय। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको। बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। प्रश्नकाल को निकालो। शून्यकाल माननीय। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको। बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। प्रश्नकाल को निकालो। शून्यकाल माननीय। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में जो वाकयात पेश आ रहे हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब काबीना का वजीर गोली मारने की बात करता है तो ये उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। जब काबीना के वजीर की तरफ से हौसला अफजाई मिल रही है तो ये रुकेगा नहीं, बल्कि इसमें और इजाफा होगा। योगी आदित्यनाथ भी गोली की बात करते हैं। 5.5 साल के दौरान ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब एक कैबिनेट के मंत्री कहते हैं कि गोली मारो तो वही इसका नतीजा हम देख रहे हैं। रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको जब ऊपर से इनकरेजमेंट मिल रहा है और वो भी कैबिनेट के मंत्री से, तो ये तो रुकेगा नहीं और होगा यकीनन। देखिए, आईपीसी में आप इंसाइटमेंट अबेटमेंट पढ़ लीजिए, क्लियर ऑफेंस बनता है जो लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो उसके बाद जो वाकयात हो रहे हैं, ये तो इंसाइटमेंट अबेटमेंट का केस बनता है इनके ऊपर। और अजीब बात यह है कि शाहीन नगर में जिसने गोली चलाई उस पर 307 नहीं लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, और कह रहा है कि मैं ट्रैफिक से तंग आ गया था। तो भाई हम भी ट्रैफिक में रोज फंसते, मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, तो क्या सबको ये डिफेंस मिलेगा क्या? और कहता है कि ये देश एक रिलीजन का है। जामिया में कहता है कि आज़ादी देंगे और गोली मार रहा है और पुलिस देख रही है। ये क्या हो रहा है भाई? सुनिए, और योगी खुद गोली की बात कर रहे हैं। एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, आपने संविधान पर ओथ लिया है, आप गोली की बात करते हैं। आपकी जबान से तो इंसाफ निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता, गोली निकलती है। नहीं, ये सिर्फ चुनाव के तक नहीं, पूरे देश में इस तरह कर रहे हैं। पिछले 5.5 साल में इतने जो वाकयात हुए मॉब लिंचिंग के, ये सब चीज़ें तो इन्हीं इसलिए हुए कि इनको मालूम कि सरकार उनको सपोर्ट करेगी।